देखो फॉरेक्स में कैसे ट्रेडिंग होता है, जो बहुत सारे करेंसी पेयर्स होते हैं, पर हम लोग अगर बिटकॉइन वगैरह को मिला के अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे 3 4 5 जो है नॉर्मल यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम आपको दिखा दूँ, एक गोल्ड हो गया। अगर आप सही से देखोगे तो गोल्ड, बिटकॉइन, उसके बाद ये जो यूरो यूएसडी वगैरह ये करेंसी पेयर है। बट इसके अलावा और आपको आएगा सिल्वर और ऑयल आएगा। जो ऑयल हम लोग जो विदेश से जो लेते हैं ना, जो कंट्री वाइज, उसका भी प्राइस चलता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे वो भी शायद देखने को मिल जाएगा। ये देखिएगा तो ये भी ऑयल मिल रहा है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें जो है यहीं से चल रहा है। और इसको ट्रेड कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी सेटअप हो, बस प्राइस पे क्या करना है चार्ट पे। जैसे बिटकॉइन का चार्ट है, अगर इसके जगह अगर बाई चांस गोल्ड हम लगाते हैं तो गोल्ड का चार्ट भी सेम ऐसे ही दिखेगा। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कुछ भी। इसमें बेसिकली क्या करना होता है फ्रेंड्स, अगर आपका कुछ एक लॉजिक होना चाहिए, जो चार्ट को देख के आप डे बाई डे फिर आप कुछ एक लॉजिक निकालोगे कि अच्छा जैसे ऐसे हैपन होने के बाद ऐसे मार्केट मूव होता है। तो आप जब भी ऐसे होगा तो आप पता लगा लोगे कि अच्छा ऐसे मूव होने वाला है, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, छोटा सा एसएल लगाओगे, मतलब रिस्क लॉस लगाओगे, और बड़ा सा थोड़ा सा टारगेट लगाओगे, या 1:2 या 1:3 का। ये सिंपल ट्रेडिंग होता है। कोई भी चार्ट आप पकड़ लो, बिटकॉइन पकड़ लो, गोल्ड पकड़ लो, कोई भी चार्ट। और मेन इसमें आता है कि हमारा फॉरेक्स में डॉलर के हिसाब से जो करेंसी चाहिए, तो हमारा कम से कम 10,000 20,000 या 50,000 ऐसे करेंसी चाहिए होता है। तो इसके लिए एक यहाँ पे दी ट्रेडिड फंडेड रूम, एक फंडेड रूम करके एक जो है वेबसाइट है, जहाँ से हम खरीदे हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 4,000 देकर INR में लगभग 3,900 दे के 5,000 का अकाउंट खरीदे हैं डॉलर का, जो कि होता है लगभग 5 लाख का अकाउंट। 5 लाख के अकाउंट में आपको लिमिट होता है, बहुत सारे रिस्क होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको 1 मिनट रुक जाओ। देखो इसमें क्या होता है, फंडेड है। जो बड़े लोग होते हैं वो फंड करते हैं, आपको पैसा देंगे कि अगर आपके पास स्किल है तो आप मेरे से 5 लाख 10 लाख का, जैसे देखो मैंने ये 5,000 का बेसिक अकाउंट खरीदा था। 5,000 मीन्स 5 लाख रुपीज़ इन INR। और उसी हिसाब से ये जो डॉलर है, 1 लाख डॉलर है, तो इसका मतलब 1 करोड़ का जो है ये अकाउंट है। लेकिन इसको लेने के लिए कितने पैसे लगेंगे, यहाँ पे अगर क्लिक करके देखोगे तो $529 इतने लगेंगे। और ऊपर से ये पास भी करने पड़ेंगे। जो क्या पास करने पड़ेंगे मैं दिखाता हूँ। मैं पहले 5,000 वाला पे जाके और आपको दिखाता हूँ। ये $36 लगे हैं, जो कि लगभग मुझे 4,000 रुपये के आसपास पड़ गए हैं। और इसको जो है यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट स्टेप और 2 स्टेप, ये दोनों पास करोगे तब आपको रियल अकाउंट मिलेगा। और वहाँ पे अगर आप जो भी कमाते हो, जो उसके जो $5,000 से ज़्यादा अगर आप बैलेंस को कर लेते हो, तो वो जो पैसा है वो आपको अकाउंट में आ जाएगा संडे को, संडे हर एक एवरी वीक में। और इसमें देखो रूल्स क्या है, इसमें पहले रूल्स समझ लो। अब फंडेड अकाउंट है, इसे फंडेड अकाउंट बोलते हैं, जो कि दूसरे लोग फंड करते हैं आपको छोटे अमाउंट पे। इसका रूल्स क्या है, टारगेट सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज में 8% का टारगेट पुराना है, समझ गए। फर्स्ट स्टेप में 8% का टारगेट, और सेकेंड स्टेप जब फर्स्ट पहले पास करोगे, अगर 8,000 का जो 8% का मतलब $5,000 का 8%, मान लो $500 या $400, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपका सेकेंड स्टेप फिर चालू हो जाएगा। फिर उसमें आपको 5% का आपको पुराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम डेली लॉस जो है 5% से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसका मैक्सिमम जो डेली लॉस है इसका 5% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। अगर 5,000 का अकाउंट को 5% में डिवाइड करो तो कितना डॉलर है, उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते हो एक दिन में, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। मैक्सिमम टोटल लॉस मतलब इस अकाउंट में 5,000 अकाउंट में से 10% से ज़्यादा आप रिस्क ही नहीं कर सकते। मतलब अगर 5,000 का 5% अगर एक दिन में करते हो तो भी अकाउंट बंद हो जाएगा। 10% अगर करते हो टोटल ओवरऑल, अगर 1 से 2 दिन में भी कर दिया, 3 दिन में भी कर दिया, तो आपका वो अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा, फिर आपको 4,000 रुपया व्यर्थ जाएगा। या तो कहो तो आप सीख कर दे रहे हो उसको, बेसिकली आप जैसे समझ लो। पर ये 10% से ज़्यादा आप इसको रिस्क नहीं करना। मतलब $5,000 का मतलब $500 से ज़्यादा आप इसको रिस्क नहीं कर सकते हो। लेकिन उसी $500 में चाहो तो आप सीख के उसे दूसरा अकाउंट, अगर बाई चांस मान लो कि एक अकाउंट आपने खरीदा और अगर वो ब्रीच भी हो जाता है, लेकिन अगर आप उससे छोटे छोटे $10-10 $20-20 के ट्रेड करके अगर आप उससे प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो, तो सीखने के लिए और माइंड बिल्ड करने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा मिलता है। वही अगर आप $5,000 लोगे, अपना रियल मनी लाओगे, तो मतलब 5 लाख रुपये होता है, जो कि आपको लेके आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये 5,000 में ही ये इसका जो है 4,000 रुपये आप INR देते हो, तो ये आपका काम इतना हो जाता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी आपका बढ़ जाता है। उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 दिन होना चाहिए। तो 5 दिन आप तो जब डेली ट्रेड करोगे ही, तो 5 दिन के बाद आपको पे आउट आ सकता है। ट्रेडिंग पीरियड जो है अनलिमिटेड है। उसके बाद और कुछ नहीं है यहाँ पे। यही जो 2 चीज़ें थी यहाँ पे, कि एक दिन में 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है,
$5,000 का 5% कितना होता है, $250 एक दिन में कभी लॉस नहीं करना। तो आपको तो सबसे पहले कि बहुत ही कम, एक ट्रेड में $10 या $20 का रिस्क लेना है 5,000 के अकाउंट पे, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने कैसे किया देखो, अब देखो मेरा ये 5,000 का अकाउंट है जो कि 4,000 में खरीदा था, $5,000 का है, 4,000 INR में खरीदा था। मैक्सिमम लॉस आप 500 से डेली 500 के ज़्यादा नहीं कर ही नहीं सकते 10%, और 250 एक दिन में आप लॉस नहीं करना है डॉलर में, समझ गए। मतलब कि आप इतना लॉस नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जो मैक्सिमम दिन का लॉस है वो $25 मैंने डिसाइड किया, ये 250 है। मतलब 10 दिन अगर मैं ट्रेड डेली लॉस करूंगा तब जाके मेरा इतना जाएगा। और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना, इतना है। मतलब 20 दिन अगर मैं लॉस करता हूं अपने रिस्क लिमिट के हिसाब से तब जाके मेरा अकाउंट ये बंद होगा। लेकिन वो 20 दिन में वो लर्निंग भी मिल जाएगा। तो 20 दिन में जो मुझे लर्निंग मिलेगा, या अगर मेरे सेटअप पे अगर टारगेट भी आता है तो फिर मेरा वो 20 दिन बढ़ के 30 दिन हो जाएगा, 25 दिन हो जाएगा। तो उस तरीके से मैंने फ़िलहाल अभी यहाँ पे 340 का है। फर्स्ट लगभग 8% पुराना था, 7.48% हो चुका है। पहला वाला क्लियर होने वाला है। उसके बाद दूसरा फेज चालू होगा जिसमें 5% पुराना है। ये तो 8% हो चुका है और 5% पुराना है। उसके बाद ओरिजिनल अकाउंट आएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, तो मैं अभी ज़्यादा दिन से स्टार्ट नहीं किया हूँ, 2-4 दिन ही किया हूँ। तो मेरे को इसको 1 से 2 महीने तक मैं इसमें ट्रेड करके एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल सेटअप एक ढूंढने का कोशिश करूँगा ताकि मुझे बेस्ट ऑफ़र मिल सके। मतलब कि बेस्ट सेटअप कहो तो आप बिल्ड कर सको, सिस्टम एक बिल्ड कर सको, ताकि उस सिस्टम पे आप रिलाय करके, भरोसा करके, और वहाँ से आप पे आउट ले सकते हो हर हफ्ते। किसी हफ्ते नहीं भी आए तो आप अगले हफ्ते लेके आ सकते हो। लेकिन पहले आपको सीखना ज़रूर आना चाहिए। जैसे कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ट्रेड में $10 लूँगा, एक ट्रेड में $10, और दिन के बस 2 ही ट्रेड करूँगा। इन मीन्स कि मेरा $20 से ज़्यादा का रिस्क जाएगा नहीं। और ऊपर से मैं ट्रेलिंग कर देता हूँ, मतलब लॉस को कम करता हूँ। जब मार्केट ऐसे मूव करता है ना, तो मैं लॉस को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देता हूँ। मतलब कि मेरा अगर $10 जाने वाला था तो यहाँ पे $5 ही जाएगा। तो मेरा लॉस कम हो जाता है, प्लस में प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि आप सीखोगे बहुत ही जल्दी, और अपने प्रॉफिट को बुक करना सीखोगे, अपने दिन को और बढ़ाओगे। और फिर उसके बाद जब एक बार आपका सिस्टम बिल्ड हो गया 1 से 2 महीने में, तो आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बनोगे और बहुत ही अच्छे यहाँ से पैसे कमा सकते हो विदाउट कैपिटल। क्योंकि आपने 4,000 देकर और 8,000 देकर आपने एक यहाँ पे अकाउंट खरीदोगे, और अकाउंट खरीदने के बाद अगर आप उस पर प्रॉफिट कमाते हो, तो प्रॉफिट जो है वो जितना आपका आप अकाउंट खरीदते हो ना, अगर प्रॉफिट एक बार 2 बार भी अगर कर लेते हो तो उतने में कितना अकाउंट आप खरीद सकते हो। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप सिस्टम बिल्ड करना। $10 का अगर रिस्क लेते हैं एक ट्रेड में, और प्रॉफिट का टारगेट का एम रखते हैं $20 या $30 का, जिस दिन टारगेट हिट होता है वो आपका सारा कवर हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग प्लान तो ऐसे किए ही हैं कि एक $500 का जो रिस्क एक अकाउंट में होता है, तो उसको मैं 20 दिन चलाने वाला हूँ मिनिमम। अब मिनिमम से मैक्सिमम कितना दिन भी जा सकता है कि 25 दिन भी जाएगा, 30 दिन भी जाएगा, 40 दिन भी जाएगा, अगर लॉस करते हो तो। लेकिन सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो ये है फॉरेक्स में ट्रेड करने का। और यहाँ पे सिस्टम, आप सेटअप कुछ भी निकाल सकते हो। जब चार्ट रीडिंग करोगे तो सेटअप और सिस्टम कुछ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप अपने तरीके से वो हम देखेंगे। जैसे मैंने ईएमए पे ऐसे कुछ किया हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो मैंने ईएमए पे एक सेटअप मेरा यहाँ पे देखोगे तो ये है। जैसे कि देखो, जितनी बार भी ये 200 और 100 ईएमए को टच करता है वहाँ से रिवर्सल आता है, यहाँ से रिवर्सल आता है। तो मेरा लगभग यहाँ पे एक सेटअप होता है जहाँ से मैं यहाँ करता हूँ। लेकिन मैं दिन में काम पे होता हूँ तो इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तो भी धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूवमेंट में लेके आएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से इस चीज़ को समझो, और इसको 2 बार वीडियो में को रिपीट करके देखो ताकि समझ आएगा आसानी से।